राधे राधे। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष एकादशी जिसे रमा एकादशी कहते हैं। आज हम रमा एकादशी के बारे में बताते हैं। कब है रमा एकादशी? रमा एकादशी की शुरुआत 16 अक्टूबर 2025 दिन गुरुवार सुबह 10:34 पर शुरू होगा। उदया तिथि को मानते हुए रमा एकादशी 17 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी और 18 अक्टूबर 2025 दिन शनिवार को पारण संपन्न होगा। पारण का समय सुबह 6:45 से 8:45 तक है। किसी भी एकादशी में भगवान को सात्विक चीज़ों का भोग लगाएं। एकादशी के दिन स्नान करने वाले पानी में थोड़ा सा हल्दी या चंदन डालकर स्नान करना चाहिए, अति शुभ होता है। रमा एकादशी में भगवान विष्णु को पूर्णावतार भगवान केशव के रूप की विधिवत धूप दीप नैवेद्य पुष्प एक मौसम के फलों से पूजा की जाती है। किसी भी व्रत में श्रद्धा और आस्था का होना आवश्यक है। जो भक्त प्रभु की भक्ति श्रद्धा और आस्था के साथ करते हैं उनके सभी कष्टों का निवारण प्रभु अवश्य करते हैं। अब हम आपको रमा एकादशी व्रत कथा के बारे में बताते हैं। रमा एकादशी व्रत कथा इस प्रकार से है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप मुझे कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इससे कौन सा फल मिलता है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम रमा है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा राज करता था। उसके इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि मित्र थे। वह सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उसका राज बिल्कुल निष्कंटक था। उसके एक उत्तम चंद्रभामा नाम की लड़की उत्पन्न हुई। उसने उस लड़की का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र साभन के साथ किया। एक समय जबकि वह अपने ससुराल में थी, एक एकादशी पड़ी। चंद्रभामा सोचने लगी कि अब एकादशी समीप ही आई है, परंतु मेरा पति अत्यंत कमजोर है, इसीलिए यह व्रत नहीं कर सकता। परंतु मेरे पिता की कठिन आज्ञा है। जब दशमी आई तब राज में ढिंढोरा पिटवाया गया। उसको सुनकर शोभन अपनी पत्नी के पास गया और बोला कि हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बताओ, क्योंकि मैं व्रत करूँगा तो मैं अवश्य ही मर जाऊँगा। इस पर चंद्रभामा बोली, हे प्राणनाथ, मेरे पिताजी के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊँट, पशु आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर यहाँ मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो दूसरे स्थान को चले जाइए, क्योंकि यदि आप इसी स्थान पर रहोगे तो आपको व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। उस पर शोभन बोला, हे प्रिय, तुम्हारा कहना बिल्कुल सत्य है। मैं व्रत अवश्य ही करूँगा। भाग्य में जो लिखा है वह होगा ही। ऐसा विचार करके उसने एकादशी का व्रत किया और वह भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। सूर्य भगवान भी अस्त हो गए और जागरण के लिए रात्रि हुई। वह रात्रि शोभन को दुख देने वाली थी। दूसरे दिन प्रातः से पहले ही शोभन चल बसा। राजा ने उसके मृतक शरीर को दहन करा दिया। चंद्रभामा ने अपने पति की आज्ञा अनुसार दहन न हुई, परंतु पिता के घर में रहना उत्तम समझा। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रु रहित एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसके महल में रत्न तथा स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। वहाँ पर वह स्वर्णों तथा मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण से युक्त बैठा हुआ था। आभूषणों से युक्त गंधर्व तथा अप्सरा इसकी स्तुति कर रहे थे। उस समय राजा शोभन दूसरा इंद्र प्रतीत हो रहा था। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा
नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला। उसने घूमते घूमते उसको देखा। वह ब्राह्मण उसको अपने राजा का जमाई जानकर उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देख आसन से उठ खड़ा हुआ और अपने ससुर तथा स्त्री चंद्रभामा की कुशलता को पूछने लगा। सोम शर्मा ब्राह्मण बोला, हे राजन, हमारे राजा कुशल है तथा आपकी पत्नी चंद्रभामा भी कुशल है। अब आप अपना वृत्तांत बतलाइए। मुझे यह बड़ा आश्चर्य है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर किसको न तो मैंने कभी सुना और न कभी देखा। आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ? शोभन बोला, हे देव, यह सब कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी व्रत का प्रभाव है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अध्रुव है। इस पर ब्राह्मण बोला कि हे राजन, यह अध्रुव क्यों है और ध्रुव किस प्रकार हो सकता है, सो आप मुझे समझाइए। मैं आपके कहे अनुसार ही करूँगा। आप इसमें बिल्कुल भी झूठ न समझे। शोभन बोला कि हे देव, मैं श्रद्धापूर्वक व्रत किया था, उसके प्रभाव से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, इसीलिए मैं इसे अध्रुव मानता हूँ। यदि तुम इस वृत्तांत को राजा मुचुकुंद की पुत्री चंद्रभामा से कहोगे तो वह उसको ध्रुव बना सकती है। ब्राह्मण ने वहां आकर चंद्रभामा से समस्त वृत्तांत कहा। इस पर राजकन्या चंद्रभामा बोली कि हे ब्राह्मण देव, आप क्या वह सब वृत्तांत प्रत्यक्ष देख करके आए हैं या आपने स्वप्न कह रहे हैं? इस पर ब्राह्मण बोला, पुत्री, मैंने तेरे पति शोभन को तथा उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा है, परंतु नगर अध्रुव है। तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे कि वह ध्रुव हो जाए। इस पर चंद्रभामा बोली कि हे महाराज, आप मुझे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को ध्रुव बना दूंगी। चंद्रभामा के वचनों को सुनकर वह ब्राह्मण उसको मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम को ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभामा को मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभामा मंत्रों तथा व्रत के भाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी स्त्री चंद्रभामा को देखकर प्रसन्नता पूर्वक उसे वाम अंग में बैठाया। चंद्रभामा बोली कि हे प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर मैं 8 वर्ष के थी, तब ही से मैं सविधि एकादशी का व्रत करने लगी हूँ। उसी व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर ध्रुव हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। चंद्रभामा दिव्य स्वरूप धारण करके तथा दिव्य वस्त्र अलंकारों से सजकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी और शोभन उसका साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य रमा एकादशी के व्रत को करते हैं, उनके समस्त ब्रह्म हत्या आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य रमा एकादशी का महत्व सुनते हैं, वह अंत समय विष्णु लोक को जाते हैं। एकादशी के व्रत में एक समय फलाहार करना चाहिए तथा अपना अधिक से अधिक समय प्रभु भक्ति एवं हरि नाम संकीर्तन में लगाना चाहिए। कार्तिक मास में विष्णु प्रिया तुलसी की महिमा अधिक है, इसीलिए व्रत में तुलसी पूजन करना और तुलसी परिक्रमा करना अति उत्तम है। इस तरह पूजन करने वाले भक्तों पर प्रभु अपार कृपा करते हैं, जिनसे उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो ये हुआ रमा एकादशी कथा और महत्व। तो आप लोग भी इसी प्रकार श्रद्धापूर्वक रमा एकादशी व्रत करें और पुण्य प्राप्त करें। तो अब मिलूंगी अगले वीडियो में एक नए व्रत कथा और विधि के साथ। राधे राधे।